लेक्चर बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आज का अपना टॉपिक है विविध आकृतियों या संरचनाओं में अनुशासनिक ज्ञान की भूमिका। से तात्पर्य यह है कि अनुशासनिक ज्ञान क्या है। तो अनुशासनिक ज्ञान को विविधता की रचना करने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। अनुशासनिक ज्ञान की प्रक्रिया विविध क्षेत्रों की रचना करती है तथा विविध संरचनाओं को विकसित करती है। इस आधार पर ही इसको विविध संरचना से युक्त माना जा सकता है। जैसे कि अनुशासनिक ज्ञान का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, जो यह विविध प्रकार की शैक्षिक रचनाओं को जन्म देती है। इसी क्रम में सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से सर्वोत्तम रूप प्रदान किया जा सकता है। इसका पहला बिंदु है शैक्षिक क्षेत्र की विविध रचनाओं में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। से तात्पर्य यह है कि अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर इन संरचनाओं के मध्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहसंबंध पाया जाता है। यह सहसंबंध समग्रता का विकास करता है। इस आधार पर विविधता में एकता की स्थापना होती है। शैक्षिक क्षेत्र की विविध संरचनाओं में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा, आवश्यकता, उद्देश्य एवं स्थिति को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। इससे प्रत्येक क्रिया सार्थक एवं उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इसके निम्नलिखित बिंदु है। इसका पहला बिंदु है विषयों की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। से तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों के मध्य सह संबंध एवं अनुशासनात्मक व्यवस्था देखी जाती है। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो छात्रों को अनिवार्य रूप से कृषि की शिक्षा दी जाती है। विषयों का स्वरूप इस प्रकार निश्चित किया जाता है कि जिससे छात्रों को विविध विषयों के माध्यम से सभी क्षेत्रों की समग्र एवं सामान्य जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार से उनको शिक्षा दी जाती है। दूसरा बिंदु है पाठ्यक्रम विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। से तात्पर्य यह है कि इस पाठ्यक्रमीय विविधता में भी अनुशासनिक व्यवस्था एक जैसा क्रम निर्धारित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में एकता एवं समानता की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। विविध विषयों के पाठ्यक्रम भी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के पाठ्यक्रमों में विविधता होते हुए भी अनुशासनिक व्यवस्था संभव होती है। तीसरा बिंदु है इसमें शिक्षण विधियों की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। से तात्पर्य यह है कि किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, उसमें व्याख्या का रूप अध्यापक कथन के रूप में होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि विविध प्रकार की शिक्षण विधियां अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर व्यवस्थित होती है और इन सभी शिक्षण विधियों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाना तथा प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया की बोधगम्य बनाना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों का जो अधिगम स्तर है उसको उच्च बनाना होता है। इसका चौथा बिंदु है शैक्षिक उद्देश्यों की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा। से तात्पर्य यह है कि
शैक्षिक उद्देश्यों की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान के द्वारा समग्रता एवं अनुशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाती है। जैसे विविध प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इन सभी विकास कार्यों के मूल में सर्वांगीण विकास की अवधारणा छिपी हुई होती है। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को एक योग्य नागरिक बनाया जाता है, जिससे वे समाज एवं राष्ट्र के लिए अपना योगदान प्रस्तुत कर सकें। पांचवा बिंदु है शिक्षण अधिगम गतिविधियों की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए तथा विविध गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। इसके लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। इन गतिविधियों में भी अनुशासन पाया जाता है। छठा बिंदु है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा से है। इसका तात्पर्य यह है कि अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन एवं संचालन इस प्रकार किया जाता है कि जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके और इससे संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जैसे कि खेल कूद के माध्यम से छात्रों का शारीरिक विकास संभव होता है। शारीरिक विकास के आधार पर ही मानसिक विकास होता है, जो कि सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। सातवां बिंदु है विद्यालय प्रबंधन की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि प्रबंधन की इस प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था से होता है, जो छात्रों को उपलब्ध कराना होता है। इस आधार पर ही प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक प्रबंधन प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का एवं छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आठवां बिंदु है विद्यालय नीतियों की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा से है, जिससे तात्पर्य यह है कि अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर विद्यालय नीतियों में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए विद्यालय व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है। शौचालय, जैसे कि शौचालय, स्वच्छता, विद्यालय भवन, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल व्यवस्था एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं संबंधी व्यवस्था सभी का उद्देश्य यह होता है कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कराई जाए या उनको शिक्षा प्रदान करने से होता है। कौन सा बिंदु चला? आठवां नहीं, 9वां चलेगा। 9वां बिंदु है विद्यालय के मानवीय संसाधनों की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि विद्यालय व्यवस्था का संचालन मानवीय संसाधनों के आधार पर होता है। प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमता विविध प्रकार की होती है, परंतु जब वह विद्यालय व्यवस्था से संबंधित हो जाते हैं तो उनका लक्ष्य एवं उद्देश्य विद्यालय विकास से होता है। जैसे कि विद्यालय प्रबंध समिति से सम्मिलित अध्यापक, शिक्षक, जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ती के द्वारा संयुक्त एवं अनुशासित रूप से विद्यालय विकास के लिए कार्य किया जाता है, जो
कार्य निम्न प्रकार से वो अपनी अपनी भूमिका प्रस्तुत करते हैं उसके कार्य से। 10वां बिंदु है निर्देशन एवं परामर्श की विविधता में अनुशासनिक ज्ञान की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि निर्देशन एवं परामर्श की गतिविधियों में पृथकता पाई जाती है। जो भी गतिविधियां करवाई जाती है उनमें पृथकता पाई जाती है। इन विधियों में पृथकता परिस्थिति जन्य एवं आवश्यकता के अनुरूप होती है। इस प्रकार की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को शिक्षा दिशा निर्देश प्रदान करने के सर्वोत्तम रूपरेखा से होता है। उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्रों को दिशा निर्देश प्रदान करने की सर्वोत्तम रूपरेखा से होता है। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही विविध प्रकार की निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यही इनका उद्देश्य होता है। इसका सभी बिंदुओं से एक ही इनका सभी बिंदुओं के से उपरोक्त से यही स्पष्ट निकलता है कि इसमें पाठ्यक्रम सब इस प्रकार से किया जाता है कि छात्रों को का अधिगम स्तर उच्च बनाए जा सकते हैं। उनको एक पीढ़ी से मतलब एक स्तर से ऊंचा उठाने के लिए इनका बिंदुओं का निर्माण किया जाता है। उनका सर्वांगीण विकास करने से होता है। जैसा कि आपको ज्ञात है, इस लॉकडाउन के समय आपका अध्ययन अवरुद्ध ना हो और हम भी आपसे आशा करते हैं कि हमारी आकांक्षाओं पर आप खरा उतरे। अतः जो भी आपको लेक्चर व पीडीएफ प्रस्तुत की जा रही है उसे आप गंभीरता पूर्वक लेकर इसका फायदा उठाएं। इन लेक्चर व पीडीएफ को नजरअंदाज ना करें और डेली अपने शिक्षण विषय वस्तु से लिंक बनाए रखें, क्योंकि ये अभी समय आपके पास बहुत सारा समय है। इसका समय का सदुपयोग कीजिए और अपने अध्ययन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक आते जा रहे हैं और क्या पता क्लासें लगे, आपको पढ़ाई का समय मिले या ना मिले। तो ये खाली समय में आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं आपको ये बिंदुओं की जूम करके बिंदुओं को बता रही हूँ। आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और इसका अध्ययन कीजिए।